नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया को शांति की राह चाहिए, लेकिन अगर शांति हो जाए तो विश्व के कुछ नेता आखिर क्या करेंगे? आखिरकार वो धमकी किसको देंगे? कहते हैं कि कुछ लोगों को जंग और धमकी ही एक तरह से रास आती है, और उनमें से एक है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। वो नेतन्याहू जो इजरायल को बार बार जंग में झोंकते रहे हैं और इजरायलियों को परेशानी में डालते रहे हैं। पिछले कई सालों का बजट नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जंग में फूंक चुके हैं, और यही बात इजरायलियों को अब कहीं ना कहीं खटक रही है। 2023 से इजरायल को जंग में नेतन्याहू कंटिन्यूअसली झोंके हुए हैं, लेकिन उससे हासिल आखिर हुआ क्या? हर दिन लोगों को डर के साए में रहना पड़ रहा है। लोगों को डर की वजह से बंकर में रहने को मजबूर होना पड़ता है, और इसी कारण इजरायली सरकार और नेतन्याहू पर लोगों को अब भरोसा रहा ही नहीं। हाल ही में एक सर्वे आया जिसमें बात सामने आई कि ज्यादातर इजरायलियों को नेतन्याहू सरकार पर भरोसा ही नहीं है। 52% लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि मिडिल ईस्ट की जंग में इजरायल की हार हुई है और ईरान इसमें विजेता बन गया है। इजरायलियों को यह कहा जाए कि उनका दिमाग तब और ज्यादा खराब हो गया जब अमेरिका ने इजरायल को इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया सीधे सीधे कूड़े में। यहां तक कि इजरायल को पीस डील में अमेरिका ने शामिल तक नहीं किया, और इजरायल के किसी मुद्दे पर पीस डील में कहीं से कहीं तक इजरायल मौजूद ही नहीं है, और ऊपर से इजरायल को लेबनान में सीजफायर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या इस जंग में इजरायल साइडलाइन हो गया है? क्या इजरायल अमेरिका का एक असेट बनकर रह गया है? क्या अमेरिका के कारण नेतन्याहू खतरे में पड़ गए हैं? आगे इजरायल का आखिर होगा क्या, बताएंगे आपको इसका हर एक हिस्सा। देखिए, ऐसा लग रहा है इन दिनों कि इजरायल के लिए ये थोड़ा बुरा दौर चल रहा है। कभी अमेरिका साथ छोड़ देता है, कभी अपने ही नेतन्याहू पर प्रहार करने लग जाते हैं। और अब जो ताज़ा मामला सामने आया नेतन्याहू को लेकर और इजरायल को लेकर, एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में ये बात सामने आई कि इजरायल जंग में हार चुका है। जी हाँ, एक सर्वे में ये कहा गया कि ये जो जंग रही उसमें इजरायल की बुरी तरह से हार हुई है, और इस जंग में विजेता बना है ईरान। समझौते के बीच में ये सर्वे बहुत मायने रखता है। अब खबर है कि जो सर्वे आया उसमें 92% लोग इजरायल के ये मान रहे हैं कि इजरायल को जंग में करारी हार हुई, और इस हार का कारण इजरायली सरकार रही है। समझिएगा, और ये किसी बाहर की सर्वे का नहीं है जो पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ये इजरायल की जनता एक तरह से मानती है। इजरायल की रणनीति खराब रही, इस वजह से इजरायल ये जंग हार गया, और इसी कारण इजरायल की दुनिया भर में बेइज्जती हुई, ये दावा किया जा रहा है। इजरायल में एक ताजा सर्वे हुआ, और इस सर्वे के अनुसार अधिकांश लोगों का यह मानना है कि ईरान के साथ में जो युद्ध हुआ उसके बाद अमेरिका के साथ में जो समझौता ईरान ने किया, सबसे ज्यादा फायदा तेहरान यानी कि ईरान को हुआ है। इस सर्वे में शामिल 92.1% लोगों ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का विजेता ईरान बनकर उभरा है। 82.9% यानी 82.9% लोगों का मानना है कि सैन्य अभियान ने इजरायल की दीर्घकालिक सुरक्षा को बहुत कमजोर कर दिया है, जबकि 86% लोगों ने युद्ध के परिणामों को नकारात्मक बताया, नेगेटिव बताया। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 72.5% लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे पर भरोसा करते ही नहीं जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल ने महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धियां हासिल की और एक बड़े खतरे को समाप्त कर दिया। इसके अलावा 87.8% इजरायलियों का मानना है कि देश अपने टारगेट को हासिल करने में विफल रहा है, या सिर्फ कुछ उद्देश्यों को ही एक तरह से पूरा कर पाया है। अब बड़े सवाल हैं, आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह से जंग में किस तरह से ईरान की जय जयकार हुई है, तेहरान की जय जयकार क्यों कही जा रही है और नेतन्याहू की हार क्यों कही जा रही है। इजरायल का यह ताजा सर्वे बताता है कि 52% लोग ईरान को विजेता मान रहे हैं। अमेरिका और ईरान समझौते का फायदा तेहरान को मिलने की राय एक तरह से लोगों की तरफ से की जा रही है। वहीं 82.9% इजरायलियों का कहना है कि जो युद्ध हुआ
इस युद्ध से देश की सुरक्षा कमजोर हुई है और 86% लोगों ने सैन्य अभियान के नतीजों को नकारात्मक बता दिया। नेतन्याहू के जीत के दावे पर 72% लोग या 72% से ज्यादा लोगों को अब भरोसा ही नहीं है नेतन्याहू की जीत के दावे जो वो कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठा दिए। वहीं 87.8% लोगों के अनुसार इजराइल अपने लक्ष्य हासिल कर ही नहीं पाया। अधिकांश लोगों ने कहा है कि युद्ध का राजनीतिक लाभ भी इजराइल को मिला ही नहीं। ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वे ने सरकार और जनता की सोच के बीच में एक बड़ा अंतर जरूर दिखा दिया है। यानी ये जो सर्वे सामने आया वो ये क्लियर कट बताता है कि इजराइल अपना टारगेट अचीव कर ही नहीं पाया है और जंग में आक्रामक रुख जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी वो अपना ही नहीं पाया। और इजराइल को जिस तरह से ईरान को मारना चाहिए था, इजराइल वो कर नहीं पाया। इसके अलावा इजराइल ईरानी मिसाइलों को भी रोकने में कारगर नहीं रहा। ईरान से जंग छेड़ने के बाद इजराइल चारों ओर से घिर गया है। किस रूप में? चाहे बात हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो। इसके अलावा सीधे ईरान से टक्कर इजराइल को कमजोर कर चुके हैं और इजराइल का हर फ्रंट चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ घिरा हुआ है। यहां तक कि अमेरिका, जो इजराइल का बहुत पुराना सहयोगी रहा, इजराइल का पुराना यार रहा, वो भी अब डील की वजह से इजराइल का साथ छोड़कर ईरान का साथ दे रहा है। अमेरिका इजराइल के हितों का ध्यान ही नहीं रख रहा, ये वहां की आवाम कह रही है और खुद बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को समझते हैं। याद कीजिए वो फोन कॉल अब से कुछ दिनों पहले जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में हुआ। खुद ये बातें सामने आई कि बाकायदा ट्रंप की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को नाराजगी दिखा दी गई और यहां तक कह दिया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू पागल हैं। दुनिया के सामने ये कह दिया गया कि इजराइल की कोई हैसियत नहीं है अगर अमेरिका उसका साथ ना दे। सीधे सीधे पागल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि जिस तरह से दुनिया को युद्ध में झोंका है उसके बाद सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, जब डील की बात हो रही थी तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजराइल को आईना दिखा दिया था और ये कह दिया था कि इजराइल को समझ लेना चाहिए, इस तरह से हमलों को अंजाम देने से कुछ नहीं होगा। अगर अमेरिका ने उसके ऊपर से हाथ हटा दिया तो इजराइल का नामो निशान नजर नहीं आएगा। लेकिन आखिरकार ईरान क्यों जीता और इजराइल क्यों हारा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आखिर क्या बड़ी बातें कही जाती। देखिए, युद्ध का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, ईरान के सत्ता परिवर्तन करने का यह दावा किया जा रहा था इजराइल की तरफ से। मकसद तेहरान के नेतृत्व को झुकाना था, दबाव में लाना था। युद्ध और कूटनीतिक दबाव के बावजूद हुआ क्या? ईरान का नेतृत्व कायम है। हमला बड़ा किया अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन क्या ईरान को तोड़ पाया यह हमला? जवाब है बिल्कुल नहीं। परमाणु कार्यक्रम की बात सुन लीजिए। इजराइल की बड़ी इच्छा थी कि परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया जाएगा ईरान का। अमेरिकी आकलनों के अनुसार कार्यक्रम को नुकसान जरूर पहुंचाया गया। जंग में ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह से नष्ट हुआ ही नहीं। अब हालात तो यह है कि युद्ध के बाद हुई जो परमाणु गतिविधियां हैं उस पर बहस अभी भी जारी है, क्योंकि ईरान कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ लेकिन खत्म नहीं। अब जवाबी हमलों में क्या ये सफलता मिली? ईरान ने सीधे सीधे इजराइल पर मिसाइल हमले कर दिए, सीधे सीधे ड्रोन अटैक कर दिए। पहली बार इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई झेलनी पड़ी। ईरान ने अपनी जवाबी क्षमता का प्रदर्शन भी बखूबी किया। इजराइल पर सुरक्षा का दबाव भी साफ तौर से नजर आता है। कई दिनों तक नागरिक सुरक्षा अलर्ट जारी रही और अभी भी वही तस्वीर नजर आती है। बंकर, एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव है इजराइल के। अब लोगों को लगातार खतरे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है तेल अवीव समेत चारों तरफ सायरनों की गूंज सुनाई देती है। लोगों को अलर्ट मोड पे रखा जाता है कि कहीं इजराइल पर ईरान हमले ना कर दे। युद्ध जल्दी रोकना पड़ा है इजराइल को। युद्ध में अमेरिका को सीजफायर करना पड़ गया। इजराइल निर्णायक सैन्य जीत हासिल नहीं कर सका। ये तमाम दबाव एक तरह से इजराइल पर बने। इतना ही नहीं, ईरान की अगर क्षमता की अगर बात करें तो वो क्षमता जिसे तोड़ना चाहता था इजराइल, वो भी यथावत है। शीर्ष कमांडर्स ठिकानों पर हमले जरूर किए गए, लेकिन इसके बावजूद सैन्य ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ। ईरान की प्रतिरोध क्षमता बरकरार दिखाई दी।
अमेरिका की मदद जरूरी हुई। इजरायल को अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य सहायता लेनी पड़ गई। कई विश्लेषकों ने इसे रणनीतिक निर्भरता बता दिया। और समझिए, अकेले सभी लक्ष्य हासिल करना एक तरह से मुश्किल साबित हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इजरायल चाहता था कि अगर अमेरिका का साथ मिल गया, मिडिल ईस्ट में बादशाहत कायम करेंगे, ईरान को अलग थलग कर देंगे। लेकिन युद्ध के बाद भी कूटनीतिक संपर्क जारी है। कई क्षेत्रीय देशों ने अब तेहरान से संवाद बनाए हैं। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना ही नहीं पड़ा, बल्कि इजरायल पर उंगलियां उठ गईं। इजरायल पर उंगलियां तो छोड़िए, अब इजरायल के भीतर ही सवाल खड़े होने लग गए हैं। युद्ध के परिणामों पर घरेलू स्तर पर बहस बहुत तेज हो गई। कई सर्वेक्षणों में जनता ने असंतोष जता दिया। नेतृत्व और रणनीति पर भी सवाल खड़े होने लग गए। मूल विवाद खत्म ही नहीं हुआ है और युद्ध के बाद भी दोनों देशों का टकराव बना हुआ है। विरोधी की क्षमता पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकी। कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे अधूरी सफलता मानते हैं और यही वजह है कि वहां की जो आवाम है इजरायल की, वो अपने नेता को हारा हुआ नेता मानने लगे हैं। किससे हारा हुआ? ईरान से, जिसे जानी दुश्मन मानते थे। उधर लेबनान में इजरायल फायर है और इस कारण डील अब एक तरह से फंसी हुई है। अमेरिका का जो रिश्ता है वो इजरायल से खराब हो चुका है और ये कौन कर चुका है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल में चुनाव अगर हुए तो आप ये मानकर चलिए अभी मुश्किल भरे हालात से गुजरेंगे नेतन्याहू, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं उस चीज के लिए। इजरायल में चुनाव है बहुत जल्दी और यही चिंता अब कहीं ना कहीं नेतन्याहू पर। कुल मिलाकर इजरायल फंसा है। ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका रहा है, युद्ध विराम के साथ में डील कर रहा है। उधर इजरायली मीडिया ने जो सर्वे किया तो उसमें एक बात तो ये सामने आ गई कि नेतन्याहू को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से शायद इजरायल को नुकसान का जितना सामना हुआ उससे काफी ज्यादा उनकी छवि भी डेंट हो चुकी है। इजरायली लोग बेवजह परेशान होते हैं। नेतन्याहू की सरकार में इजरायल और ज्यादा असुरक्षित हुआ है, ये दावे तमाम इस रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं। आखिरकार सर्वे में है क्या कुछ खास? आइए जल्दी से वो मैं आपको बता देती हूँ। नेतन्याहू पर खतरा भारी है, जंग की तैयारी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सर्वे के अनुसार नेतन्याहू को सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए और अब इजरायल में नेतन्याहू को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा चुनाव नहीं लड़ने चाहिए और साथ ही साथ 59% लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को फिर से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। 33% लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू दोबारा मैदान में उतरे, लेकिन इसका हिस्सा बहुत कम है। इस सर्वे में 8% लोगों ने इस पर कोई राय ही नहीं दी। ये तो उनके चुनाव को लेकर बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इजरायल पर खतरा चारों ओर से है। नेतन्याहू अपने घर में घिरे हैं, अमेरिका से रिश्ते खराब हैं, जंग जारी रखना चाहते हैं, अमेरिका शांति की राह देख रहा है, घर में नेतन्याहू घिर गए हैं। 52% लोगों ने इजरायली सरकार यानी नेतन्याहू को नकार दिया है। तो अब आखिर नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या वो अक्टूबर में होने वाले चुनावों का सामना करेंगे? अगर करेंगे तो कैसे? चुनाव में मजबूती के लिए क्या नेतन्याहू जंग जारी रखेंगे? क्या नेतन्याहू अमेरिका को नजरअंदाज कर देंगे? क्या इजरायली लोग नेतन्याहू को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उतार फेंकेंगे? बताएंगे आपको एक एक करके इसका हर पहलू। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में ईरान मामलों के जानकार विरोज अमित बोरवाला जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।